क्या होता है गुराशिश कि डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट होता है जिससे कि बॉडी जो है इवेंचुअली रुक जाएगी। तो आप उसे रुकने नहीं देना चाहते, तो आप एक सर्टेन इंटरवल पे फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, या आप एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाते हैं। व्हाट इट? तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ झूले का, स्विंग का। तो स्विंग पे क्या होता है कि आप बैठे हैं, आपके किसी फ्रेंड ने आप पे फोर्स लगाया, फिर कुछ एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगाया, तो आपका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है, ये हो सकता है एम्पलीट्यूड बढ़ ही जाए। फाइन। तो आप चाहते हैं, यू वांट दैट योर फ्रेंड should push you on the swing in such a way that your amplitude becomes maximum, ताकि ज्यादा मजा आए। So वो कैसे भी फोर्स लगाएगा तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा। there is a certain way in which he has to apply the force so that your amplitude becomes maximum. फोर्स वो अपना सबसे जितना ज्यादा ताकत लगा रहा है वो मान लीजिए हर बार लगा रहा है, लेकिन उस फोर्स को भी उसे एक पर्टिकुलर तरीके में लगाना होगा। एंड व्हाट इज दैट मेथड? दैट मेथड इज दैट कि जब आप पूरा एक बार स्विंग करके लास्ट मोमेंट पे आपने पहुंच गए हैं, नाउ यू विल अगेन स्विंग बैक, उस इंस्टेंट पे उसे फोर्स लगाना है। ओके, देन योर एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम। सो बेसिकली उसे क्या करना है कि आपके टाइम पीरियड के साथ अपने फोर्स अप्लाई करने के टाइम पीरियड को मैच कर देना। राइट, गॉट इट? This phenomena of matching of time period of oscillation and time period of application of external force is called as resonance. Resonance में क्या होता है? Resonance में amplitude maximum हो जाता है oscillation का. Okay. So what is resonance? Resonance is matching of external frequency, जो force apply कर रहे हैं उसका frequency, उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो भी सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उसके साथ मैच करने को। ठीक है, तक समझ में आया? ठीक है, सो विद दिस इन माइंड लेट्स डिस्कस फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो सपोज हमारा ये जो ब्लॉक है, लेट्स से ये इधर की तरफ वेलोसिटी v से जा रहा है, इस पे एक फोर्स लगा kx, एक फोर्स लगा bv, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, दिस इज डैम्पिंग फोर्स। तो हम चाहते हैं कि ये ज्यादा स्लो नहीं हो, तो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे, एंड दैट फोर्स इज f नॉट cos और sin, लेट्स से टेक इट sin ओमेगा d into t। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, इसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, now देखिए ड्राइविंग फोर्स हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे साइन फंक्शन लिया बिकॉज हमारा एम है कि फाइनल इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। ये भी एसएचएम से। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है, जस्ट टू सी मींस हाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ठीक है, हो सकता है बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं दे पाए आप आंसर, बट नॉट अ प्रॉब्लम। सपोज एक बॉडी है ब्रश एम के, इस पे अनडैम्प्ड एसएचएम फॉर द टाइम बिंग अनडैम्प्ड मान लीजिए, कुछ भी डैम्पिंग फोर्स नहीं है, इस पे आपने एक कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट लगा दिया। ठीक है, तो हाउ विल द एसएचएम चेंज? एसएचएम कैसे इंपैक्ट हो रहा होगा इसका? गुरशीष, अब मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये याद है वर्टिकल वाला, इसमें भी तो हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स mg लगता रहता है। तो क्या होता है यहाँ पे? मीन पोजीशन चेंज हो जाता है, और कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। यदि कांस्टेंट फोर्स लगता है तो उसका मीन पोजीशन चेंज हो जाता है। पोजीशन जो होता है वो kx नॉट इक्वल्स टू mg पे आ जाता है, इसके इधर a तक जाता है, इसके इधर a तक आता है। तो ये जो पहले किसी एक पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा, लेट्स से इसके अबाउट ये a तक जा रहा होगा, इधर और माइनस a और इधर की तरफ a। तो अब क्या होगा न्यू सिचुएशन में कि इसका मीन पोजीशन जो होगा गुराशिश, ये चेंज हो जाएगा। अब ये इधर की तरफ आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस हो जाएगा f नॉट इज इक्वल टू kx नॉट
मतलब ये डिस्टेंस x नॉट है, और अब इस पॉइंट के इधर ये माइनस ए तक आएगा, इस पॉइंट के इधर प्लस ए तक जाएगा। मीन पोजीशन चेंज हो जाता है यदि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अंडरस्टूड कुरैशी? यस सर। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन जेईई मींस। अलग अलग सिचुएशन में दे रहे होंगे कि मतलब एक चार्ज्ड बॉडी है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस पे कांस्टेंट फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चार्ज के कारण। तो वो बोलेंगे व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमने एक ऐसा फोर्स लिया ताकि वो एसएचएम में रह सके, बस दिस इज केस स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू एम ए। चलिए आई विल कम टू दैट, अभी सारा डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा एम ए प्लस के एक्स प्लस या प्लस बी वी प्लस के एक्स माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी is equal to 0. So this is the differential equation. Right. Damped oscillation का. Now this differential equation, इसका solution तो और भी difficult है derive करना, तो ये तो class 12th में भी शायद आप ना करें, at this level graduation level पे करेंगे, but इसका solution हमारे लिए important है. So I'll just write down the solution. So इसका solution जो होगा that is x is equal to a sin ओमेगा डी टी प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, वेयर ओमेगा डी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, वेयर एम्पलीट्यूड विल बी एफ नॉट बाय एम बी बाय एम इंटू ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, ठीक है, ओमेगा डी क्या है, तो ओमेगा जो है दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन। यदि कोई भी डैम्पिंग फोर्स, कोई भी फोर्स ऑसिलेशन कुछ भी नहीं है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, के बाय एम अंडर रूट होता है ना, वो वाला फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ओके, गॉट इट गुराशेष? तो अब ये इक्वेशन आ गया यहाँ पे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ये जो है एम्पलीट्यूड जो है ये खुद एक नीचे में देखिएगा तो ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। So if you change the driving frequency, the amplitude will change. Right. Now suppose I don't want to change the driving frequency. मैं driving frequency को change नहीं करना चाहता हूँ, मैं same रखना चाहता हूँ. But at the same time I want to make the amplitude maximum. Like I'm a person, मैं जो force apply कर सकता हूँ वो limited है. मैं एक certain limit से ज़्यादा force apply नहीं कर सकता हूँ. So keeping my force constant, I still want that the swing should have maximum amplitude. तो इसके लिए क्या मैं कह सकता हूँ कि amplitude will be maximum. Amplitude will be maximum if denominator is minimum. इस एक्सप्रेशन में, और डिनोमिनेटर कैसे मिनिमम हो सकता है? दो डिनोमिनेटर को मिनिमम करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे ये है कि दो टर्म है, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों स्क्वायर के टर्म है, मतलब दोनों पॉजिटिव टर्म है यहाँ पे। तो यदि मिनिमम होना है तो ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता है, हम इस टर्म को कह सकते हैं जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कीपिंग द मैक्सिमम फोर्स कांस्टेंट, हम चाह रहे हैं कि सेम फोर्स अप्लाई करके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कर देना। So omega d square, so I can say omega d is equal to omega. Fine, driving frequency. So जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, ओके, तब मैक्सिमम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, द मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग
external force with system. that of natural frequency of system.